गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। प्यारे नंद लाला प्यारे नंद लाला हो बांसुरी वाला। प्यारे नंद लाला हो बांसुरी वाला। गोपाल गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। प्यारे नंद लाला हो बांसुरी वाला। प्यारे नंद लाला हो बांसुरी वाला। गोपाल गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। प्यारे नंद लाला हो बांसुरी वाला। प्यारे नंद लाला हो बांसुरी वाला। हो दीन दयाला हो दीन दयाला। प्यारे नंद लाला हो दीन दयाला। प्यारे नंद हो गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाल गोपाल प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला प्यारे नंद लाला। गोपाल गोपाल प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला प्यारे नंद लाला। गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला। गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला। गोपाल गोपाल रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। ओहो गोपाल प्यारे नंद लाला हो बांसुरी वाला। प्यारे नंद लाला हो बांसुरी वाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य। कर्मयोग। कैसे जाने जीवन में बुरा समय शुरू होने वाला है और उस बुरा समय से कैसे उभरें और निकलें। बुरा परिस्थिति जिंदगी में आने से पहले आगाज देता है। परिस्थितियां ऐसे कैसे होते हैं जैसे
हम समझ नहीं पाते कि अब बुरा स्थिति होने वाला है, और उसमें हम लोग और लपेट में फंसते फंसते जाते हैं। तो कैसे पता चले कि मेरा बुरा समय आने वाला है? क्या फॉर्मूला है? हाउ यू नो? और ऐसे क्या क्या सिम्टम्स दिखता है जब तुम्हारे परिवार के ऊपर या तुम्हारे ऊपर कहर टूटने वाला है, भयंकर विपत्ति आने वाला है, परिस्थिति आउटब्रेक होगा, जिंदगी में दुख, पीड़ा, कष्ट, दैन्यता, विकल भाव आने वाला है। जो कुछ भी बटोरे हो, धन संचय किए हो, बहुत सारा बैंक बैलेंस बनाए हो, बहुत कुछ प्रॉपर्टी बनाए हो, बैंक में ठूस ठूस के पैसा भरे हो, बढ़िया सूद मिल रहा है, घर खरीदे हो, भाड़ा लगाए हो, पैसा आ रहा है, एवरीथिंग इज इन गुड कंडीशन। समझ में नहीं आ रहा है कि जस्ट आने वाला समय एक भयंकर आउटब्रेक ले सकता है जिंदगी में। मेरा पैसा मेरा नहीं रहेगा, मेरा परिवार मेरा नहीं रहेगा, और जिंदगी में विकट और विपरीत परिस्थिति एकदम दरवाजा के सामने खड़ा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। किसी को नहीं आता है। शनि का मार ही ऐसा है, समझ किसी को नहीं आता है। घट जाने के बाद होश बहुत देर में आता है कि ये हो क्या रहा है। मेरा पैसा चला गया, मेरा सोर्स ऑफ इनकम चला गया, मेरा पैसा का मालिक कोई और है, मेरा प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है, मेरा सुख स्वच्छंद कहाँ चला गया। मैं आज ऐसे विपरीत परिस्थिति में कैसे और क्यों पड़ा हूँ और कैसे आ गया। और जब तक होश आए, तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना पूजा पाठ, वो तांत्रिक सो तांत्रिक, ये ओझा के पास जाते जाते देखता हूँ कि कहीं भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और ऑलरेडी इन द फेज ऑफ शनि 7.5 या शनि का महादशा या शनि का ढैया या कंटक शनि या पनौती शनि, शनि बाबा ऑलरेडी ठोकाई चालू कर चुका है। कैसे पता चलेगा? मातृपितृ महाक्लिष्टम दुख दैनम दरिद्रता अशांति मातृकारक पितृ शांति करिष्यस्य भूल गया, करे जो भी हो, इज अ गुड श्लोका इज देयर। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले माँ तुम्हारा दुखी हो जाएगी, पहला सिग्नल शुरू कहाँ से होता है? योर मदर अंदर से दुखी, तुम्हारे लिए पीड़ित, तुम्हारे लिए कष्ट, तुम्हारे लिए उसके अंदर हृदय में अशांति और दुख शुरू हो गया। पहला देखना है तुम्हें माँ को। जब बेटा में कष्ट आता है तो माँ का आंख में देखो। इसलिए कहा जाता है सुबह उठते ही पहले माँ का चरण स्पर्श करके बाप का पास जाना, पहले माँ के पास जाना। जिंदगी का बड़े से बड़ा विकट परिस्थिति तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता।
उसके बाद क्या बोला, पहले मातृ अशांति पितृ अशांति, तो याद नहीं आ रहा है, सूत्र बहुत अच्छा था। विकट विषम भयंकर परिस्थिति से बचने का उपाय एक पुस्तक है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस का है, बहुत रेयर किताब है, बहुत ओल्डेस्ट, उसमें ये सूत्र बताया गया। तो सबसे पहला माँ को बोला, तो कौन सा माँ? सबसे पहला बोलता है तुम्हारे घर का इष्ट देवी माँ, कुल देवी माँ, तुलसी माँ, गौ माँ, इनको ध्यान देते रखना। ये लोग रोते बिलखते होंगे और तुम उस समय इनको इग्नोर करता होगा, और तुम्हारा जन्म किया हुआ माँ, पहला माँ से शुरू होता है, तुम्हारे उसके बाद पिता से होता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे प्रति अशांत, तुम्हारा पिता तुम्हारे प्रति क्रोधी, उनके अंदर हृदय में कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रति कंप्लेन, और उस समय तुम्हारे पास बहुत धन, गर्व, धन घमंड, ठीक है। आ गया होगा तुम्हारा कार, तुम्हारा गाड़ी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बैंक बैलेंस, और तुम्हारे पास बहुत सारा लोग, मित्र, दोस्त, और तुम ऐश मस्ती में रहोगे, भूल जाओगे तुम्हारा माँ बाप है बोल के। सेकंड बुरा स्थिति कब आएगा बोल के जानना, जब तुम अपने बूढ़ा माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज दिया, या उनको छोड़ के तुम अलग रहने लग गए, और उनको तुम पूछा नहीं, उनका ख्याल रखा नहीं, उनका ध्यान रखा नहीं, क्या चाहते हैं तुम, और उनको ध्यान नहीं दिया। तुम अपने धुनकी में, हाँ तो है तो और क्या, ठीक है खा रहा है तो क्या है, जानवर लोग जन्म करते हैं, ये माँ बाप भी जन्म कर दिया, क्या प्रॉब्लम। उनका कर्तव्य था छोटा से बड़ा करना, कर दिया, तो क्या ठेका ले रखा है माँ का, ठेका ले रखा है बाप का, क्या समझते हो? हर दिन माँ माँ बाप बाप करते रहेंगे क्या? ये नहीं बोल रहा है, अब शनि बोल रहा है। शनि बड़ा भयंकर धुलाई करने वाला है, ऐसे बोलने वाले को समझ लेना प्रचंड धुलाई होने वाला है इसको। जो जिंदगी में बटोरा था ना, सब भागने वाला है इससे। अलक्ष्मी में नश्यताम, अब अलक्ष्मी बस्यताम होने वाला है। अब इसके जिंदगी में अलक्ष्मी आ गई, क्योंकि इसके वाणी से अपने जन्म किया या माता और पिता, जो मातृ देवो भव पितरो देवो भव कह रहा है, कहना चाहिए था, ये माता पिता को भगाने का बात कर रहा है। माता पिता को खाना नहीं खिला रहा है, माता पिता का सुख दुख के बारे में नहीं सोच रहा है, माता पिता को क्या आवश्यकता है उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है। मातृवैरी होने लगा है, माँ के आंख से गुप्त अश्रु निकल रहे हैं, ये देख नहीं पा रहा है बेटा होके। 9 महीना कोख में था, उसका खून को दूध बना के वो माँ पिलाई थी, ये भूल गया है। पिता अपने रक्त बीर्य से इसको सींचा था, प्रेम दिया था, भूल गया है। बाप जिंदा हो या मरा हो, उसको ये पानी नहीं दे रहा है। इसलिए कहा जाता है तुम्हारा मृत्यु तक तुम्हारा माँ बाप जिंदा हो चाहे मर गए हों, उनको पूछते रहना, हर दिन प्रणाम करते रहना, एटलीस्ट पैर छू लेना जाके, क्षमा भाव से छूना कि हे माता पिता, बाय मिस्टेक अगर मेरे से कोई भूल हो तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता हूँ, तुम ख्याल रख सकते हो मेरा, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ, मेरा ख्याल रखना। और पूज्य
राम सुखदास बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं भूलूं, हर पल तुम्हारा ख्याल में रहूं, ध्यान में रहूं। इसीलिए जब विपद आता है तो इष्ट देवी का पूजा पाठ करने के लिए लोग दौड़ते हैं कि माई भूल हो गया, माफ कर दो। माई माफ कर दी तो बच गए, नहीं माफ की तो फिर फंस गए। उसको बोलते हैं इष्ट देवी प्रकोप दोष, वो है मातृ प्रकोप दोष। इस जन्म में माँ जिंदा है, तुम उसका रुचिपूर्ण खाना नहीं दिया, फंस गए बेटा। दिन में कम से कम 10 बार माँ बुला लिया करो। माँ जब तक जीवित है, मरने के बाद कहाँ सुनेगी। माँ माँ बुलाते रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतना ही काफी है। जिंदगी का 50 साल के अनुभव से कह रहा हूं। मैं एक गुरु के पास गया तो बोला, अरे क्या माँ माँ कर रखा है, बाबा बाबा करो, भगवान भगवान बुलाओ, हमारा भगवान का नाम लो। मैं छोड़ के आ गया। बोला, माँ के सिवा और कोई भगवान हो ही नहीं सकता इस विश्व में। तुम्हारा बाबा तुम रखो, मेरा तो माँ है। जब जिंदगी का प्रचंड कष्ट आता है और लंबा आहट और सांस खींचता है ना, तो माँ ही निकलता है। और जो माँ नहीं बुला पाए, समझना इसका बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं कोई देवी देवता ठाकुर पत्थर मूर्ति पूजा नवदुर्गा 10 महाविद्या का बात नहीं कर रहा हूँ, षोडशी का नहीं कह रहा हूँ, अष्टादश मातृगण का नहीं कह रहा हूँ, 64 योगिनियों का नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारा जिंदा माँ का बात कर रहा हूँ। उसी के श्री चरण में सारे देवी देवता खेलते हैं। माँ से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। एक बार गुरुकुल में हमारे वहाँ एक बूढ़ी माँ रोते बिलखते मेरे पास आई। बोला, भूख लग रहा है बेटा, कुछ खिला दो। तो मैं खिलाया उसको। खिलाया तो पैसा निकालना बटुआ से। बोला, ना ना ना, पैसा जरूरत नहीं, पैसा तो मेरे पास है, लो। मैं बोला, ये पगली उगली है शायद, बड़ा गंदी कचड़ी होके आई थी। बोला, माँ क्या चाहिए तेरे को? हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं। बोला, तेरा पैसा नहीं चाहिए था, तेरा माँ सुनने के लिए चाहता था। तेरे मुंह से माँ निकले यही सुनना चाहता था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता था। और इतना बोल के रोने लगी। किस दुख में रो रही है? बोला, मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, माँ सुनने के लिए तरसता हूं। वो दुकान वाला बोला कि तुम माँ बुलाते हो ना, तो तुम्हारा माँ सुनने आया। बोला, हाँ ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। बोला, नहीं समझ पाओगे। मेरा 2 बेटा है, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे ही घर में रहते हैं, मेरे ही पैसा खाते पीते हैं, अनपढ़ गवार ठेपा छाप कामचोर आलसी बदमाश मेरा सारा धन हड़प लिया है। मेरे को खिलाते नहीं, पिलाते नहीं, पूछते नहीं, मेरा इच्छा पूर्ण नहीं करते। मैं दुखी नहीं हूं उसके लिए, मेरे को क्या देंगे वो? लेकिन जब से बीवी आ गई, एक बार मेरा कान तरस गया कि माँ का पुकार सुनो। एक बार मन तरस गया कि माँ का पुकार सुनूं। और जब से शादी हुआ, उसका बेटा बेटी हो गए, 11 साल से एक बार माँ नहीं बुलाया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा तो हमसे ले लो, एक बार माँ पुकार लो कि मेरे को लगे कि मैं माँ हूं। माँ कुछ नहीं चाहिए किसी से, बस माँ पुकार दो, माँ खुश। क्या दे दोगे? सिंगड़ा, आलू चप, बड़ा, हड्डक, बर्गर, पिज्जा, क्या दोगे तो खुश होगी वो? कुछ देने से। जैसे बोलते हैं ना, ये रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरम। पहला लाइन शंकराचार्य लिख रहे हैं, स्नानं च दिव्यांबरम। शिव बाबा बोलते हैं, बाबा को पूछा, क्या चाहिए बाबा, तुम कैसे प्रसन्न होगा? तो बाबा बोलते, क्या देगा बे, सब तो मेरा है, 2 बूंदा पानी मेरे सर पे डालना, मैं प्रसन्न हूं। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्य। शिव अभिषेक प्रिय है, स्नान कर दो, बस खुश है बाबा। 2 बूंदा पानी में बाबा खुश, जो बोलोगे कर देगा, भक्ति के साथ दो।
बाबा खुश। बुलाने का जरूरत नहीं बाबा, बोल बम चिल्लाने का जरूरत नहीं, गला फाड़ने का जरूरत नहीं, तोप चला के गंजा मार के बाबा बोल बम, जरूरत नहीं है। तो बाबा अभिषेकम प्रियम, माता जय माता दी, काम खत्म, सब काम हो जाएगा रे। एक बार माता को बुला, नहीं बुला पाया ना, बहुत मार मिलेगा। तो जो मां को नहीं समझा, धरती में कुछ नहीं समझा। और याद रखना, जितने लोग इस धरती में मां के साथ खिलवाड़ किया है, मां के साथ इग्नोर मारा है, मां का ख्याल नहीं रखा है, आखिरी जिंदगी याद रखना, दरिद्रता के सिवा और कुछ मिलता नहीं है, सब कुछ चला जाता है। त्वं काली तारा तारिणी, त्वं भुवनेश्वरी, त्वं लक्ष्मी, त्वं महालक्ष्मी, त्वं महाबगले विमले, त्वं माहेमा। तुम दैट इज ओनली दैट मदर, जो तुम काली हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हो, और जो मातृनिंदा, पितृवैरी, मातृ अशांति, मातृ क्रुद्ध के चक्कर में पड़ जाता है, उसे तो स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, महेश और उससे ऊपर भी कोई है तो भी कोई क्षमा नहीं करते। ऐसे कुंडली हम ऐसे देखते हैं ना, नमस्कार करके धीरे से रख देते हैं, बोला माफ करो, भागो यहां से। चंद्रमा के मद्रुम में पीड़ित कौन बचाएगा रे? चंद्रमा मने मां, मन। प्रचंड दर्द होता है, ऐसे लोगों का हृदय का दर्द कोह में फटा रहता है। दरिद्र प्रचंड दोष लग जाता है, कितना मेहनत करे, 1 रुपया नहीं कमा सकता। 18 साल एक प्रोजेक्ट में रह के 18 रुपया कमाने का औकात नहीं रहता है। 18 रुपया दरबोदर भीख मांग मांग के खाता है। कोई शनि राहु केतु का पैसा उसको देना भूंजता मरता है। एक दरिद्र दोष है, और दरिद्र दोष से बड़ा दोष कुछ नहीं है। सबसे बड़ा रोग दरिद्र रोग। इसलिए भगवान को मांगना, सब दे दो, दरिद्र रोग मत दो। और याद रखना, जो जीवन में अपने घर से गौ माता को हटाया, तुलसी माई को हटाया, इष्ट देव माई को हटाया, कुलदेवी माई को हटाया, जन्म किया हुआ माई को हटाया, उसका जिंदगी का बेड़ा गर्क शुरू हो गया। कोई नहीं रोक सकता। जाना मंदिर में देखना, लोगों के बहुत पुराना मूर्ति सब रखा गया है मंदिर में। घर में पूजा नहीं कर सकते, इसीलिए छोड़ दिया। मंदिर के पीपल गज के नीचे, बरगज के नीचे कल तक माई खीरी पूड़ी भोग लगाती थी, 56 भोग लगाती थी। आज माई जब बट वृक्ष और पीपल गज के नीचे, पानी भी नहीं मिल रहा है, पड़ी है मंदिर के गेट के बाहर। सोचो एक बार, तुम भी ऐसे होते तो तुम भी पूजा नहीं कर पाते। तुमको नौकरी है, चाकरी है, पैसा कमाना है। तुम्हारा गौ माता कटने के लिए चली कलकत्ता का कत्ल खाना, जो गौ माता अपने रक्त को खुद दूध बना के तुम्हें पिलाती थी। अब शुरू हो गया जिंदगी में अनर्थ। जब जब गांव गांव से गाय हटने लगे, दरिद्रता प्रचंड रूप लेने लगा। शनि बाबा का शनि दंड प्रचंड रूप में प्रहार होने लगा। कौन बचाएगा रे? इतना शनि पीड़ा नहीं देते थे, ये 30 साल और 60 साल में जितना दे रहे हैं। मैं बहुत पुरातन पुस्तकों को पढ़ा हूं, क्योंकि मेरे घर में सबसे पुरातन ताल पोता पथी लिखा है ना, देखे होगे, बोरा बोरा ताल का पथी। इतिहास उस समय के कई पंजिकाएं हैं। आज के डेट में शनि जो दंड दे रहा है ना, इस 30 दशंधि में विश्व में कभी उतना दंड नहीं मिला होगा किसी को।
जैसे जैसे गौ माता खत्म होते होते आ रही है, लोगों के दंड पीड़ा असंभव और मतलब अनियंत्रण हो रहा है। किसी का पैर कट रहा है, किसी का उंगली कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का आंख में 4-4 इंजेक्शन ठुकाई हो रहा है, किसी का दोनों पैर काट के गिर रहा है। साने सती में इतना कष्ट कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, पुराण में नहीं हुआ, अभी इतना हो रहा है। और शनि बाबा सारा खेल देख रहा है बैठ के। इसलिए कुंभ राशि वाले अगर लास्ट 2.5 साल कुछ नहीं मिला है तो हल्का मत हो, अगला 5 साल का गेम पूरा बाकी है। मकरू वाले 5 साल जिनको कुछ नहीं हुआ है, हल्का मत हो, अगला फिर 2.5 साल बाकी है। इसलिए दंड तो दिक्कत होगा। और मीन राशि का जब पहुंच जाएंगे शनि बाबा तो दंड का तो अहेतुक कष्ट का रिकॉर्ड पार होने वाला है। तो बाप अपने मां का ख्याल रखना, जैसे अपना धन, बैंक बैलेंस, बीवी बच्चों का ख्याल रखते हो, उससे ज़्यादा तुम्हारा मां का ख्याल रखो अगर शनि पीड़ा से बचना चाहते हो तो। और शनि जब लगता है ना, बीड़ी पीने के लिए भी पैसा नहीं बचाता है बाबू, बीड़ी पीने के लिए भी नहीं बचाता है। तरस जाओगे 1-1 रुपया के लिए। यहाँ तुम्हारा बीबी का यहाँ से यहाँ तक 10 लाख का सोने का हार लगाया था। हाँ सर लगाया था। कहाँ गया बे? सूद में लगा है सर, एक भी नहीं है। बहुत बैंक बैलेंस दिखा रहा था, घमंड देख के मुछवा मुड़ रहा था, दारू मुर्गा ला के माँ के सामने खा रहा था। माँ भूखे सोई थी, पूछने भी नहीं गया माँ खाई है कि नहीं। रुक आया शनि और लेके ऐसा पूछ के भागा, डंफर डोजर पैसा सब बिक गया रे। ऋण ऐसा डूबा कि उठने का नाम नहीं है। गुरुजी बचाओ। अबे तेरी गुरुजी क्या बचाएगा, तेरा माँ को बोल बचा देगी। माँ के सिवा कोई नहीं बचा सकता। जाओ माँ के चरण में। माँ ही एक हृदय के बहुत प्यारी है जो माफ कर सकती है, और जिंदा है तो माँ को माफी मांग ले। मरने के बाद तो मातृदोष पितृदोष लगने वाला है। अगला जिंदगी भुगतते रहना रोड के किनारे भीख मांगते हुए कटोरा लेके। ये जन्म था। अच्छे देख लो ना, मकर वालों का मेरा यूट्यूब में देख लो रोना, क्या बोल रहे हैं। सुसाइड, मरेंगे, तैयार रहो। मेरा गलती तू मरेगा, तेरा कर्म देखना, तेरा कर्म देख। इसलिए रख के लोभ करके ताव दिखाना, अच्छों का मूछ मुड़वा के रख देता है शनि बाबा। मुछवा रहेगा नहीं कि मुड़ोगे। और जिंदगी भर बाल काला करते करते आए थे ना, तो शनि का महादशा और 7.5 आए, बाल काला करना भूल जाओगे। इतना पोकेगा कि काला बाल भी सफेद दिखाई देगा। आंख के नीचे झुर्री पड़ जाएंगे, चश्मा दिखाई नहीं देगा। तो बाबू तेरा ताव छोड़ा करो और माँ के श्री शरण में जाओ, श्री चरण में जाओ। अपने माँ को अगर बाहर रखे हो, बुला के खिलाओ पिलाओ रखो। सुबह उठते ही माँ के श्री चरण में पहले मुंडिया मारो, पैर पकड़ो, माँ का इच्छा पूर्ति करो। ए गुरुजी, बड़ा भाषण मार रहे हो, तेरा माँ कहाँ है रे? मेरे घर में। और मैं आखिर तक कोशिश करता हूं बिना मतलब का भी दिन में 10-12 माँ बुलाने के लिए। ओपन वीडियो में कहता हूं कि सुबह उठते ही पहले माँ के पास जाके मुंडिया मारता हूं, चरण छूता हूं, उसके बाद सेकंड काम, उसके बाद सेकंड काम। मेरे लिए कोई भगवान मूर्ति, फोटो, पत्थर कोई